प्यासे परिंदे की प्यास बुझाने के लिए पानी ही काफी है। प्यासे परिंदे की प्यास बुझाने के लिए पानी ही काफी है और जख्म देने के लिए औजार नहीं, मुंह जुबानी ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, जो ये 11th कंटेंट आ रहा है ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो लड़का अपने कॉलेज के दौर में किसी से प्रेम करता है और कुछ सालों बाद उसे कुछ ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिससे वो काफी शॉक हो जाता है। वो खबर कुछ यूं होती है कि जिससे वो प्रेम करता है उसी की शादी किसी और के संग हो रही होती है और वो एकदम से वो जो लड़की होती है उसको जब काट देती है अपनी शादी का किसी और के साथ, तो वो एकदम से चौंक जाता है। मैं उम्मीद करूंगा इस थीम में जो मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी और आप साथ देंगे अगर इसका तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानता तो था कि अब हमारी बातें कम हो रही हैं तो जरूर कुछ कारण रहा होगा। मैं जानता तो था कि अब हमारी बातें कम हो रही हैं तो जरूर कुछ कारण रहा होगा, पर यह ना पता था कि तुम्हारा विवाह किसी दूसरे के संग हो रहा होगा। ये कागज का टुकड़ा, दरअसल ये कागज का टुकड़ा वो है जो शादी का काट दिया गया है। ये कागज का टुकड़ा मानो पैरों के नीचे से एक जमीन से खींच रहा होगा। ये कागज का टुकड़ा मानो पैरों के नीचे से एक जमीन से खींच रहा होगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस खबर सुन के मेरा दिल किस घुटन से जूझ रहा होगा। अनजान था जिस राज से उसके पीछे का पर्दा अब उठ रहा होगा। अनजान था जिस राज से उसके पीछे का पर्दा अब उठ रहा होगा। हमने प्राथमिकता माना और कोई हमको जीवन में एक विकल्प ले रहा होगा। आज मेरे बिना किसी गुनाह के गलतियां टटोलना भी कितना मुश्किल लग रहा होगा। आज मेरे बिना किसी गुनाह के गलतियां टटोलना भी कितना मुश्किल लग रहा होगा और खुद ही की शादी में हमको मेहमानों की तरह निमंत्रण देना भी कितना अजीब लग रहा होगा। अब घर पहुंचकर वो सिरहाने में रखा तकिया भी आखिर क्यों मौन रहा होगा। अब घर पहुंचकर वो सिरहाने में रखा तकिया भी अब क्यों मौन रहा होगा और तुम्हारे मुझसे किए गए देर रात तक के वादों का एकमात्र वही तो गवा रहा होगा। हमारा दिया इत्र भी तुम्हें हद से ज्यादा बेचैन कर रहा होगा। हमारा दिया इत्र भी तुम्हें हद से ज्यादा बेचैन कर रहा होगा और कोशिशें वो भी पूरी हमको न भुलाने की कर रहा होगा। मेरा दिया गुलाब भी किताब के पन्नों से बाहर निकलकर झांक रहा होगा। मेरा दिया गुलाब भी किताब के पन्नों से बाहर निकलकर झांक रहा होगा। उसमें वो पुरानी महक नहीं, पर मैं किस हाल में हूँ ये सवाल कर रहा होगा। ये मेरी खामियां ही थी या मेरी लकीरों का दोष रहा होगा। ये मेरी खामियां ही थी या मेरी लकीरों का दोष रहा होगा। आखिर है कौन वो शख्स जो इतना पक्की लकीरों वाला रहा होगा। खैर बहुत खुशनसीब होगा वो जो सहरा पहने बारात लिए तुम्हारे घर आ रहा होगा। खैर बहुत खुश नसीब होगा वो जो सहरा पहने बारात लिए तुम्हारे घर आ रहा होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो केवल एक डोली ही नहीं पूरे खुशियों की सौगात ले जा रहा होगा। पर होगा कोई ऐसा भी जो वहां ना आकर भी दुआएं दे रहा होगा। पर होगा कोई ऐसा भी जो वहां ना आकर भी दुआएं दे रहा होगा और अपने करीबियों के करीब आने के दर्द को अंदर ही अंदर सह रहा होगा। मेरा तुमसे कॉलेज में मिलने का दौर भी कितना प्यारा रहा होगा। मेरा तुमसे कॉलेज में मिलने का दौर भी कितना प्यारा रहा होगा और पूरे कॉलेज में अगर कोई गहरा रिश्ता था तो हमारा रहा होगा। अगर तुमको कोई गलत नजरों से देखे तो एक लड़का ऐसा भी था जिसका खून खौल रहा होगा। अगर तुमको कोई गलत नजरों से देखे तो एक लड़का ऐसा भी था जिसका खून खौल रहा होगा और तुम्हारी छोटी सी खरोच आ जाने पर भी ये मन अपने आप को कोसकर न जाने कितना कुछ बोल रहा होगा। इतना सब कुछ मुझे ही याद है या थोड़ा तुमको भी याद रहा होगा। इतना सब कुछ मुझे ही याद है या थोड़ा तुमको भी याद रहा होगा। और ये अगर साजिश ही थी तो इसके पीछे न जाने किसका हाथ रहा होगा। खैर अब ये किस्से किसको बतलाएं, आखिर यहाँ कौन सुन रहा होगा। खैर अब ये किस्से किसको बतलाएं, आखिर यहाँ कौन सुन रहा होगा। महज इसको एक ख्वाब ही मान लो जो करवट पलटते ही टूट रहा होगा। ये अंतिम शेर मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, हिफाजत कीजिएगा शेर की। अब मैं किस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ मुझको कोई भी ना पहचान रहा होगा।
अब मैं किस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ मुझको कोई भी ना पहचान रहा होगा, और अगले जन्म में तुम मिल जाओ, दिल खुदा से यही मांग रहा हूँ। अगले जन्म में तुम मिल जाओ, दिल खुदा से यही मांग रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।